Yes, very good afternoon, friends. Very good afternoon. I welcome all of you in the November 14 or December 14 CPT. All the states of the Gujarat, I welcome you. आपको तो पता लगी होगा कि लेक्चर किसका है, क्यों है. सब्जेक्ट के बारे में बात कर ले. पहले मैथमेटिक्स मेरा कोर सब्जेक्ट रहेगा. जहां तक एग्जाम का सवाल है वहां तक इन CPT in paper 2 there are two parts. The one part is the economics and the other part is the mathematics and statistics. These are partitions. काफी लोग के माने में मान्यताएं है कि मैथ स्टेट में इक्वल प्रपोर्शन है या नहीं है. स्टूडेंट्स शायद नहीं जानते कि एक्चुअली प्रपोर्शंस क्या होता है. तो पहले एक हम टॉपिक क्लियर कर दें कि मैथ स्टेट में टॉपिक में क्लैरिटी क्या होती है, क्या नहीं होती है. सी फुल जो आपके पास इंस्टीट्यूट की बुक्स है उनमें दो पार्टीशन है. द फर्स्ट पार्ट इज स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स, अदर पार्ट इज स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स. टोटल चैप्टर आप गिन लो. पहले मैं लिखता हूं यहां कि मुझे कौन से चैप्टर्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के कराने हैं. दो अलग अलग हैं सेक्शन. तो ज्यादा एरिया मेरा रहेगा मैथमेटिक्स में और कम एरिया होगा स्टैटिस्टिक्स का. अभी एक ही लेक्चर है, शायद मैं एडजस्ट कर रहा हूं दूसरा लेक्चर भी आपके साथ ले लूं. दैट इज द 5-6 आवर्स का कॉम्बिनेशन हो जाए मेरा और आपका बीच में. एक सेट होना मैथमेटिक्स में जरूरी है. हम तो पहले से ही सेट हो चुके हैं, मगर आपको सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. मेरे को लॉजिकल रीजनिंग और सेक्शन ज्यादा है. कॉमर्स जो लेते हैं स्टूडेंट्स, दे आर नॉट फेवर इन मैथ, दे आर अवॉइडिंग मैथ. मतलब ज्यादातर आप ध्यान रखो कि कहीं भी जाना आप मैथमेटिक्स को आप छोड़ नहीं सकते. This is included in this session of chartered accountancy. $50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. ऐसा मत सोचना कि यहां अरियन से जो बुक मिलेगी आपको शायद पहुंच भी गई होगी, यहां नहीं पहुंची होगी. तो पहुंचेगी विद इन अ कपल ऑफ डेज. और आपके पास इंस्टीट्यूट की बुक्स है, वो दोनों बुक दीज आर रेफरेंस बुक. वो टेक्स्ट बुक नहीं है, रेफरेंस बुक है. काफी लोग के मन में ये मान्यता होती है कि बुक कर दो, काफी है. बुक करने के बाद यू आर वेरी स्ट्रांग इन लॉजिकल रीजनिंग ऑफ चैप्टर्स. कहीं तरह देखा जाए तो क्वेश्चंस का कुछ है तो मैग्रो-हिल में से पूछे हैं, और जहां आप देख सकते हो मैग्रो-हिल की बुक मेरी बुक है, दैट वी हैव रिटन इन 2007-8. और दूसरी है मॉड्यूल. ये दोनों कर दो, अच्छा रहेगा. क्लास में हम पहले काम करेंगे, बाद में आपको काम करना है. पहले काम करने के बाद जो लिखना नहीं है आपको, आई गिव सफिशिएंट टाइम फॉर कॉपी राइटिंग, वो लिखना बंद कर दो. काफी लोग जब लिखना स्टार्ट करता हूं तो मेरे साथ लिखते हैं, वो गलत चीज है. आई गिव सफिशिएंट टाइम फॉर कॉपी राइटिंग. कॉपी करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आपको इस तरह लिखना पड़ेगा. जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर सिर्फ आपको ये कमिटमेंट देना पड़ेगा, आप मेरे साथ काम करेंगे. $50 मार्क के 50 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क. पेपर होगा 2 आवर्स का. 100 मार्क्स 2 आवर्स मीन 100 मार्क्स 120 मिनट्स मीन्स 1 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन को मिलती है 1 मिनट 13 सेकंड में. आपकी करीबन स्पीड जो होती वो 1.5 मिनट तक होनी चाहिए. 1.5 मिनट तक. वो स्टार्टिंग में नहीं आएगी, इट विल टेक 1 मंथ. 1 महीने के बाद आएगी. ये इस तरह आपको वर्क करना पड़ेगा.
क्लियर? कोई भी चैप्टर्स में यहां और कहीं भी जगह स्टार्ट करता हूं, ध्यान रखना। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, कोई भी चैप्टर्स का कोई भी वेटेज नहीं है। सीपीटी में कोई भी वेटेज नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसमें बहुत छोटा चैप्टर है या लंबा है, उनमें से ज्यादा पूछेंगे या कम पूछेंगे। कोई नथिंग इज फिक्स, नथिंग इज फिक्स। वो मैं से पहले से ही करना पड़ता है। आई गॉट द सेंटर्स फ्रॉम द हिम्मतनगर, अमरेली एंड મહેસાણા। બધા આપણી બાજુના જ છે છોકરાઓ। હા, અને કઈ બી જગ્યાએ તમને ખબર ન પડે તો તમે પૂછી શકો છો, યુ મે કોલ મી, आई गिव यू नंबर देर आफ्टर। क्लियर? एक और बात, महुआ भी है सेंटर, 4 सेंटर है। चैप्टर लंबा है या छोटा है, डिफिकल्ट है या हार्ड है, उससे कोई निस्बत नहीं है। ऐसा भी सोचना मत कि चैप्टर में ज्यादा करेंगे ज्यादा मार्क आएगा, कम मार्क आएगा। नहीं, सभी चैप्टर आपको करना है, ये रखना पड़ेगा। आप मेरे साथ ये लेक्चर पहला है तो आप नोट भी लाए होंगे, आपके पास नोट है, कंप्लीट नोट, फुल नोट। ये लास्ट एंड का लेक्चर होगा, तब तक आपको मेंटेन करनी है, लास्ट एंड तक मेंटेन करनी है। मेंटेन इसलिए करनी है कि जो मेरी बुक है, यहां जो मॉड्यूल है उसके कोई डाइजेस्ट नहीं है, मार्केट में गाइड नहीं आपड़े, राइट? देयर इज नो डाइजेस्ट। इसलिए आप सॉल्यूशन कहां से लाओगे? तो इसके आपको ये मेंटेन करना पड़ता है। सारी चीज हम सिखाएंगे यहां। मैनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम गुजराती मीडियम, मैनी स्टूडेंट फ्रॉम हिंदी मीडियम, मैनी फॉर इंग्लिश मीडियम, फ्यू फॉर इंग्लिश मीडियम। इसलिए कहां जहां भी आपको लगता है कि ये परेशानी है शब्द की, वर्ड्स की, गुजराती नहीं आवड़तुं कि इंग्लिश आवड़े छे कि भाई हिंदी में खबर नहीं पड़ती, यू मे टॉक डायरेक्टली। कोई भी चैप्टरનું કોઈ વેટેજ નથી હોતું, પહેલી વસ્તુ। ક્લિયર મેટર। નોટ એ પેપર સ્ટાઇલ ઓર પેપર પેટર્ન ઇઝ ફિક્સ। એઝ ફોર एग्जांपल, सीपीटी स्टार्ट इन 2006 दिसंबर। वहां से देखा जाए तो 2006 जो है पहला पेपर था, सेट था क्यूए का, उनमें 35 मार्क्स मैथमेटिक्स था, 15 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स का। एंड आउट ऑफ 35 मार्क्स मैथमेटिक्स दे हैव आस्क्ड द ऑल क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशंस, नो थियरी। देखा जाए तो मैथमेटिक्स में थियरी नहीं पूछते, ज्यादातर थियरी वो पूछते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो मैथमेटिक्स से बिना थियरी आप कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते, वो भी नेगेटिव प्रॉब्लम है। रिजल्ट बहुत बड़ा था, 67% रिजल्ट था। सबको लगा कि सीपीटी तो हम कर लेंगे, आईपीएससी में देखा जाएगा, उनको देखते ही रहते सब लोग। जितने आगे जाओ इतने सब्जेक्ट की गहराई बढ़ती है, कम नहीं होती है। सब्जेक्ट की गहराई क्या है? तो आप तो सीपीटी क्लियर करने के बाद आईपीएससी में आओगे तब आपको चलेगा पता कि सीपीटी करने के बाद सब्जेक्ट की गहराई क्या होती है। यहां भी चलेगा पता, मगर ज्यादातर पता आपको आईपीएससी में चलेगा। ये एंट्रेंस लेवल है, ये क्लियर करने के बाद यू कैन डू सीए, राइट? और कितने चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स मुझे लेने हैं, क्या वेटेज है, कनेक्शंस क्या है, क्या नहीं है, वो सब डिस्कस करना पड़ेगा पहले। आप अपने साथ जो बुक्स लाए वो पढ़ना मत, जस्ट यू सी ऑन द बोर्ड, ये मैं क्या लिखता हूं, क्यों लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट नाउ। यह ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जरा सेशन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सिलेबस क्या है? सिलेबस क्या है, कौन सी कंटेंट में ले रहा हूं आपको। तो पहला जो पार्ट है, दिस इज सेड टू बी द मैथमेटिक्स। मेरा सिलेबस है, उसको आई एम डिवाइडिंग इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में भी डिवीजन करता हूं। क्यों करता हूं? वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद चलेगा पता कि मैं डिवीजन क्यों करता हूं, प्रॉब्लम है। सी, पार्ट 1 है, उनमें पहला चैप्टर का नाम है इंडाइसिस।
Second is a logarithm. Third, ratio proportion. Fifth, quadratic equation. Sixth chapter, coordinate geometry. ये चैप्टर्स का पहला पड़ाव है। दूसरा, उनमें है सेट रिलेशन फंक्शन। सेवन चैप्टर, 8 चैप्टर, सीक्वेंस सीरीज। उसको हम एपीजीपी भी कहेंगे। एपीजीपी बाद में बताता हूं क्या है। ये पार्ट 2, इंडाइसिस, लॉगरिथम, रेशियो प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, सीक्वेंस सीरीज। ये इस ऑर्डर में हम बात करेंगे बाद में। थर्ड है उसका जो पार्ट है, जो लेबल है, उसको सेक्शन कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस पार्ट है। दिस इज सेक्शन थर्ड इज सेड टू बी द कैलकुलस। ये कैलकुलस सेक्शन है पूरा में चैप्टर 9। नाइन रहेगा लिमिट कंटिन्यूटी। टेन रहेगा डेरिवेटिव। और 11 रहेगा इंटीग्रेशन। ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 यहां जो मैथमेटिक्स है वो खत्म होता है। यहां मैथमेटिक्स खत्म होता है। आगे आइए सेक्शन 4। फोर्थ चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स है, उसको हम कहेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नेम इज अ परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन। उसके बाद आएगा 13 द प्रोबेबिलिटी, उसको आप कहते हैं संभावना। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, उसके बाद वाला चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इंडिया चैप्टर 14 है, वो है उसका नाम है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना चैप्टर्स की आपके साथ बात करनी है, इतने चैप्टर्स है रेगुलर वर्क में। काफी सेंटर्स को ये भी पता नहीं कहा कि उसका मीनिंग क्या है। शायद हम हिंदी और गुजराती में बात कर सकते हैं। यहां इंडाइसिस जो है वो आप पढ़ चुके हो सेकेंडरी लेवल पर पढ़ चुके हैं आप लोग। उसको आप हिंदी में कहते हैं घात और घातांक। घात और घातांक आप सिलेबस में पढ़ चुके हैं। अभी लिखना नहीं है, अभी डिस्कस कर रहे हैं हम। आई गिव सफिशिएंट, मैं आपको कॉपी करने के लिए सफिशिएंट टाइम दूंगा। ओके, डोंट राइट दिस नाउ। घात और घातांक वो शब्द है वो सेम है, मगर उसकी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट है। यहां
लॉगरिथम को आप कहेंगे लघुगुणक, वो आप 9th में पढ़ते थे। थियोरेटिकल पार्ट जहां देखा जाए वो थोड़ा ज्यादा है, मगर एप्लीकेशन बहुत अलग है। रेशियो प्रोपोर्शन आप 9th में पढ़ते थे, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे रेशियो प्रोपोर्शन, उसको हम कहेंगे हिंदी में कहेंगे गुणोत्तर प्रमाण, कहेंगे गुणोत्तर प्रमाण, वो अभी आप पढ़े। 9th में डिफिकल्ट था, यहां इजी है चैप्टर, बहुत इजी है। ये पहली बार इस चैप्टर में से 3 मार्क का क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइम। बाद में जो चैप्टर 5, 6 दिया है, दिस इज द क्वेश्चन इक्वेशन चैप्टर का है, इक्वेशन चैप्टर है। इक्वेशन चैप्टर में 2 पार्ट है, 2 पार्ट है। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेट रिलेशन उसको कहते हैं सेट थ्योरी, उसको आप हिंदी में कहते हैं गण सिद्धांत। फंक्शन जो है वो यहां नया टॉपिक है, फंक्शन विधेय कहते हैं हम। समझ में नहीं आएगा, हम डिस्कस करेंगे, बाद में चलेगा पता आपको। फंक्शन विधेय। चैप्टर नेक्स्ट है सीक्वेंस सीरीज, श्रेणी श्रेणी कहते हैं, यहां आपको चलेगा पता। एपी का मीनिंग है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या कहेंगे हम, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप हिंदी और गुजराती में कहते हैं समांतर श्रेणी। दैट यू हैव स्टडी इन द 11th कॉमर्स, 10th में भी आप काफी टाइम पढ़ते थे, समांतर श्रेणी। जीपी का मीनिंग है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको आप कहेंगे समगुणोत्तर श्रेणी। वो 12th में था, वो 11th में था। 30% नया है, वो चैप्टर स्टार्ट होने के बाद बात करेंगे क्या न्यू है। ये 7-8 चैप्टर की बात हुई। कैलकुलस को हम कहेंगे कलन शास्त्र, वो आप पहली बार पढ़ चुके हो। जब आप कॉमर्स में आगे बढ़ेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो भी ये चैप्टर का रिपीटेशन होगा। वहां इजी होगा, यहां थोड़ा अलग है। ये जो शब्द है वो आपको इंग्लिश में याद रखिए तो अलग है, गुजराती है, एक्चुअली गुजराती नहीं है, उसका संस्कृत है। लिमिट कंटिन्यूटी है, उसका नाम है लक्ष्य सातत्य कहेंगे। बेटर यू रीड इन इंग्लिश वेल। डेरिवेटिव को कहेंगे डिफरेंशिएशन कहेंगे, इंटीग्रेशन है। यहां तक जो मेरा सेक्शन है मैथमेटिक्स पढ़ने का, वहां खत्म होता है। अब कुछ और बातें करनी है स्टैटिस्टिक्स में, तो आप यहां आना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट 4, इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन को कहेंगे आप क्रमचय संचय। आप 11th और 12th में पढ़ते थे, आपको पसंद नहीं भी था, बहुत बोरिंग चैप्टर था, मगर दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द प्रोबेबिलिटी, यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेक्निक नहीं है, जरा आपको यार फॉलो और नॉट टेल मी। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन को कहेंगे आप क्रमचय संचय कहेंगे। बाद में प्रोबेबिलिटी एंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। प्रोबेबिलिटी का आप कहेंगे संभावना। आप काफी टाइम पढ़ते थे, काफी लोगों को मजा भी आती थी, काफी लोगों को मजा नहीं भी आती थी। 2 टाइप के लोग होते हैं। ये कंप्लीट लॉजिक बेस्ड पर रीजन है, लॉजिकल रीजनिंग बेस पर है प्रोबेबिलिटी। एंड दूसरा नाम कनेक्टेड है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, उसको कहते हैं गणितीय अपेक्षा। आप गुजराती में मत ध्यान रखिए, हिंदी में और इंग्लिश में ध्यान रखिए तो बेहतर रहेगा। तो लास्ट में है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा चैप्टर है। इट विल टेक 13 to 15 आवर्स। और ज्यादातर देखा जाए तो सीपीटी एग्जाम में इन चैप्टर में से और 2 चैप्टर में से करीबन 12 या 15 क्वेश्चंस पूछ चुके वो लोग एवरी एग्जाम में। लास्ट पहली एग्जाम हुई थी, उनमें भी 7 to 8 क्वेश्चन थे 2 चैप्टर में से। ये है मेरा और आपका मेनू, इसके साथ काम करना है। और कनेक्शंस क्या है, कौन सा चैप्टर का कनेक्शंस कहां है कहां नहीं है, वो ध्यान रखिए। अब कनेक्शन ध्यान रखिए। आई कैन स्टार्ट एनी चैप्टर एनी टाइम, मगर आपको बतानी जरूरी है कि कौन सा कनेक्शंस कहां है। अगर इंडस्ट्रीज आप कंप्लीट कर चुके हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड लॉगरिथम। ये 2 इंटर रिलेटेड है। अगर इंडस्ट्रीज लॉगरिथम कंप्लीट है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इंडस्ट्रीज और लॉगरिथम दोनों आएगा। अगर इंडस्ट्रीज लॉगरिथम कर चुके तो आप सेट थ्योरी कर सकेंगे, आप कर सकेंगे सीक्वेंसेस भी कर सकेंगे। और इंडस्ट्रीज लॉगरिथम दोनों क्लियर है तो आप ये सेक्शन टच कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंट चैप्टर कहा था जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो है रेशियो प्रोपोर्शन। आज भी स्टार्ट कर सकते हैं।
कोड या ज्योमेट्री आदमी साथ कर सकते हैं, उसका कोई कनेक्शन 1 to 11 में से कहीं जगह नहीं है, नो कनेक्शन। क्लियर? और यहां ये पार्ट 4 में, पार्ट 4 है वो, उसका नाम है परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, क्रमचय संचय। ये सीखने के बाद आप ये कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हो और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर सकते हो, और ये सीखने के बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 4th पार्ट में पहला आपको ये समझना पड़ेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देन यू कैन मूव 13 एंड 14 बोथ। बहुत लंबी मंजिल है, इसलिए मैंने बताया आपको विद इन शॉर्ट टाइम आई विल इंक्रीज माय लेक्चर्स। किसी को लिखना नहीं अभी मैंने मना की थी, तो आप सारे स्टूडेंट्स आप लिख दो। नाउ बेसिक चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, दिस इज द इंडाइसिस, कि आपको पहला फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल कंसेप्ट करने के बाद आपके पास बुक है या नहीं है मुझे पता नहीं है, मैग्रो-हिल की बुक में से हम स्टार्ट करेंगे। मैग्रो-हिल की बुक यहां से मिलती है, यहां अरियन से पोस्ट की गई बुक है। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो जरा बताइए मॉड्यूल है या नहीं है। प्लीज नोट फ्रेंड्स ऑल दिस पॉइंट्स इन योर बुक नाउ एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट चैप्टर इंडाइसिस, घात और घातांक की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। प्लीज नोट। अब ये जो सारी चीजें आप लिख सकते हो, यू कैन नाउ राइट। थैंक यू। कंप्लीट कर दो। आई विल गिव 5 minutes फॉर राइटिंग। यू प्लीज कंप्लीट ऑल द डेटा इन योर बुक।
अब शायद आप सबने लिख लिया होगा, प्लीज जरा ध्यान रखिए। लिख लिया? ओके, पहले हम कैंसिल करते हैं, बाद में आगे बात करते हैं। ये पहला सेक्शन खत्म करने के बाद आपको ऑप्शन दूंगा कि आपको सेकंड में जाना है या थर्ड में जाना है, और क्यों जाना है वो हम बात सेक्शन 1 कंप्लीट करने के बाद करेंगे। आपको सेक्शन 2 में नहीं जाना है, यहां जाना है, यहां सेक्शन 3 में क्यों जाना है। ज्यादा शुरुआत में हम जो डिफिकल्ट चैप्टर्स जो होते हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं, बाद में आगे निकलते हैं। ये वे है, स्टार्टिंग में आपको इजी चैप्टर है तो अच्छा ही रहेगा। डिफिकल्ट चैप्टर ये डिफिकल्ट नहीं है, मगर आपको समझना ज्यादा पड़ेगा चैप्टर से नाम से। किसी को भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूज सफिशिएंट टाइम फॉर कॉपी राइटिंग। वो मैं क्या लिखता हूं, क्यों लिखता हूं, उसके पीछे मैं क्या बोलता हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहां समझना ये है। प्लीज डोंट राइट। सी, शुरुआत करते हैं थियरी पॉइंट्स चैप्टर्स के। कंसेप्ट ऑफ इंडाइसिस। क्लियर? सी, अगर हम लिखेंगे a इंटू ए तो आप कहेंगे a⁻3। अगर हम लिखेंगे a इंटू ए अप टू m टाइम्स, m टाइम्स એટલે શું થાય ભાઈ? m વખત થાય, तो आप लिखेंगे a⁻m। क्या बोलेंगे आप? a⁻m। यहां a को हम कहेंगे बेस, एंड दिस m इज सेड टू बी द पावर और एक्सपोनेंट। दो वर्ड है, हम पावर भी कहेंगे, यहां एक्सपोनेंट भी कहेंगे। सिर्फ आपको देखना यहां किस तरह वर्क होता है। देन आई गिव सफिशिएंट टाइम फॉर कॉपी राइटिंग, बाद में आप कॉपी करना। अंडरस्टैंडिंग इज मोर रिक्वायर्ड कंपेयर टू कॉपी राइटिंग। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। सी, नाउ ए को कहेंगे हम बेस, एम को कहेंगे पावर, और दूसरा वर्ड है एक्सपोनेंट। ये लिखा है मैंने a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m प्लस n। यह समझना क्या है? इफ द बेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, जो बोलता हूं वो आपको याद रखना पड़ेगा। If the base are same in multiplication, then you can add the power. आया समझ में? If the base are same in multiplication, you can add the power. a⁻m plus n, a⁻m into a⁻n equal to, we can write a⁻m plus n. Or reversely, we can say that the if a⁻m plus n is given, then you can write also a⁻m into a⁻n। दोनों तरह के लिख सकते हो, both way you can write। और एग्जांपल्स क्या हो सकता है? व्हाट आर एग्जांपल्स? देखिए यहां एग्जांपल्स है। 2⁵ इंटू 2⁻7 इज इक्वल टू 2⁵5 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 कितना होगा? 2⁻12। एग्जांपल्स है। 3⁻6 इंटू 3⁻12 क्या होगा? 3⁻6 plus 12, what is equal to? 3⁻6। ध्यान क्या रखना है? इफ द बेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, यू कैन एड द पावर। आर द बेस सेम? यस। मल्टीप्लिकेशन गिवन? यस। देन एंड देन यू कैन राइट द पावर। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो आप पावर का एडिशन नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। दूसरा लो, a⁻m होल रेस टू n, जो बोलता हूं वैसे ही बोलना आपको। a⁻m होल रेस टू n, a⁻m होल रेस टू n, दिस इज सेड टू बी पावर ऑफ पावर दैट यू मल्टीप्लाई, so we can write is equal to a⁻mn। m into n क्या लिख सकते हो?
m into n. Example. 3 square raised to 7 is equal to 3 raised to 2 into 7 is a 14. दूसरा एग्जाम्पल, 5 raised to minus 3 raised to 4 is equal to 5 raised to minus 3 into 4 is a minus 12. These are the example of a raised to m whole raised to n. अगर पावर टू पावर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. आगे नेक्स्ट पॉइंट, ab raised to m. ab is the product of two terms. ab raised to m is equal to, we can say that the a raised to m into b raised to m. ab raised to m. ab is a product of two different terms. इतना याद रखना, बे अलग टर्म गुणाकार से. ab is a product of two different terms. Example, 10 raised to 7. 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 5 are 10 raised to 7. I can write this way, 2 into 5 raised to 7. And 2 into 5 raised to 7, friends, I can say that is equal to 2 raised to 7 into 5 raised to 7. ये एप्लीकेशन है सबकी. क्लियर? और एक डिवीजन है बेस में, a अपॉन b रेस्ट टू m इज इक्वल टू a रेस्ट टू m अपॉन b रेस्ट टू m. एग्जाम्पल, 2 upon 5 raised to 9 is equal to 2 raised to 9 divided by 5 raised to 9. क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1. तो यहां रीजन है, द वैल्यू ऑफ बेस शुड नॉट बी 0. अगर बेस 0 नहीं है तो क्या है? वेरियस वर्ड. सी a इज इक्वल टू, यहां जो लिख रहा हूं वो सब राइट है. सॉरी, a is equal to positive number, yes, negative number, yes, पॉजिटिव इंटीजर, सम्य संख्या, धन सम्य संख्या 1 2 3 4. एग्जाम्पल आप है मैं तुमने. These all are the positive integers. Negative integers, yes. Negative integer, yes. Negative integer, -1, -2, -3, -4. पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का सिवा लिखो इंटीजर्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा. तो इंटीजर्स, यस. और भी है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या है? सम्य संख्या, सम्य संख्या है. 1, यस. -2, यस. 3/5, यस. 4/7, यस. रेशनल नंबर, ये सब भी ए में हो सकते हैं. इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. इरेशनल का मीनिंग है ये असम्य संख्या है. तो क्या होगा? √2, यस. क्यूब रूट 2, यस. फिफ्थ रूट ऑफ 7, यस. These all are the irrational. This is a. यह समझना है. a raised to 0 is equal to 1. तो what are a क्या हो सकता है? These are a. Positive number, negative number, integers, positive integers, negative integers, rational number, irrational number, सब आ सकता है. 0 नहीं आ सकता. No 0. Next point. अब आगे देखिए. But 0 raised to any power is given, then you can write 0.
क्रॉस है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 0 रेस टू एनीथिंग इज 0, यहां 0 भी ले सकते हो आप लोग। a रेस टू m अपॉन a रेस टू n इक्वल टू, यहां देखो ये लॉ है, यहां बेस डिफरेंट है, यहां बेस सेम है, यहां पावर सेम है, यहां पावर डिफरेंट है। अगर बेस सेम है तो 3 टाइप की एप्लीकेशन मिल सकती है आपको। पहली एप्लीकेशन, आई कैन राइट a रेस टू m माइनस n, तो m इज ग्रेटर देन n, तो आप लिख सकते हो। यहां मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने चेक किया m इज ग्रेटर देन n, यस, देन आई शुड शिफ्ट द टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इसको कहते हैं अंश आप, और डिनोमिनेटर को कहते हैं छेद, अंश एंड छेद। तो न्यूमरेटर में कौन है, अंश में कौन है, a रेस टू m, तो डिनोमिनेटर क्या है, a रेस टू n, तो छेद कहते हैं। तो डिनोमिनेटर को आपको शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो क्या बोलेंगे, इफ यू शिफ्ट द टर्म ऑफ डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर द साइन विल बी एडिटिव इनवर्स। क्या कहेंगे हम, साइन विल बी एडिटिव इनवर्स। उसका मीनिंग क्या होगा, अगर साइन डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो साइन होगी नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो होगी पॉजिटिव। व्हेन विद m इज ग्रेटर देन n, देन दिस केस इज एप्लीकेबल। एप्लीकेशन देखिए, 3 रेस टू 12 डिवाइड बाय 3 रेस टू 4, तो हम लिखेंगे 3 रेस टू 12 माइनस 4, तो 3 रेस टू 12 माइनस 4 होगा 3 रेस टू 8। और एक एग्जांपल, 3 रेस टू 5 डिवाइड बाय 3 रेस टू माइनस 8, तो इज इक्वल टू 3 रेस टू 5 प्लस 8, और 8 प्लस 5 कितना होगा, 13 होगा, तो 3 रेस टू 13। ये केस 1 हुआ। दूसरा केस है, if is equal to 1, when we can write 1 where m and n are same, दोनों की कीमत, पावर की कीमत सेम है, तो आप 1 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सी एग्जाम्पल है 2 रेस टू 5 बाय 2 रेस टू 5, अलग लोग अलग से करते हैं, काफी लोग कहते हैं 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होगा, तो आप 1 लिख सकते हो। ये एक केस हुआ, ये भी राइट है। ये सारे जो लिख रहा हूं ऑल आर राइट, ऑल आर राइट। दूसरे कहेंगे नहीं ये मजा नहीं आती, तो दूसरे कहेंगे आई शुड राइट 2 रेस टू 5 माइनस 5, तो 5 रेस टू 5 माइनस 5 इज 0 एंड 2 रेस टू 0 इज 1, वो भी राइट है। कोई भी आप आइटम लिखो वो सब भी राइट है। और तीसरे कह सकते हैं 1 अपॉन, ये मजा नहीं आता, आई शुड राइट 1 अपॉन 2 रेस टू 5 माइनस 5, तो 1 अपॉन 2 रेस टू 0 है, तो 2 रेस टू 0 1 होगा, तो 1 अपॉन 1 इज 1। ऑल आर राइट, ऑल सब राइट है। ये केस नंबर 2 हुआ। और केस नंबर 3 होगा, यहां लिखता हूं a रेस टू 1 अपॉन a रेस टू n माइनस m। We should write this case is where m is less than n. लेस देन n में लिख सकते हो। तो यहां मैंने क्या किया, आई हैव शिफ्टेड द टर्म ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, साइन विल बी एडिट इनवर्स। जो ये रूल यहां लगा था उसका रिवर्स रूल यहां हुआ। एप्लीकेशंस क्या है, 3 रेस टू 4 डिवाइड बाय 3 रेस टू 12। एक चीज और है, बेस सेम होना चाहिए, अगर नहीं पॉसिबल है, बेस सेम नहीं है तो ये रूल होगा। इक्वल टू वी कैन से 1 अपॉन 3 रेस टू 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 कितना होगा, 1 अपॉन 3 रेस टू 8। फाइन। एक और एप्लीकेशन है, 3 रेस टू माइनस 6 डिवाइड बाय 3 रेस टू प्लस 6, तो वी कैन राइट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेस टू 6 प्लस 6। ये माइनस है तो शिफ्ट करेंगे तो पावर विल बी पॉजिटिव। देयर इज नो चेंज इन द बेस, ध्यान रखना, बेस विल अनचेंज, नो चेंज द बेस, नो चेंज। 3 रेस टू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेस टू 12। अगर ये रूल आपके माइंड में है और समझ सकते हैं, देन यू कैन सॉल्व फ्रेंड्स एनी क्वेश्चंस।
यहां इंडाइसिस की थ्योरी फ्रेंड्स खत्म हुई. आपको ये लिखना है इंडाइसिस की थ्योरी आपकी बुक में पहले लिखना है. एंड देन फ्रेंड्स वी डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम बुक. अगर आपके पास बुक है या नहीं है मुझे अभी चल जाएगा पता. I give the 10 minutes for writing, and after 10 minutes we discuss the MCQ of this chapter. Please note all these points in your book now. Please note.
नाउ फ्रेंड्स वी डिस्कस द एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर. शायद आपके पास बुक नहीं होगी तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. हम राइटिंग द क्वेश्चन एंड सॉल्व द एग्जाम्पल, देन वी डिस्कस द ऑप्शन. ओके, सिर्फ आपको यहां ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह हो रहा है. प्लीज. डोंट राइट नाउ. अभी आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं. आई गिव सफिशिएंट टाइम फॉर कॉपी राइटिंग. ये आपको मिलेगा. पहले आपको यह समझना है कि क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरह सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, सी वगैरह वगैरह. राइट. So the question है 5 into 300 raised to half minus 5 raised to half. लिखिए मत, ध्यान से समझिए. यहां डिवाइड बाय 40 into 3 raised to half plus 3 raised to 5 by 2 equal to blank. और ऑप्शंस दिए यहां 1, 0, -1 and none of this. नन ऑफ दिस का मीनिंग है कोई नहीं है, और ये सबसे डेंजरस ऑप्शन है. सी सॉल्व कैसे करते हैं हम. सी द क्वेश्चन. फाइव का 5 रखेंगे, 300 है, उसको हम लिखेंगे 3 into 10 square. 10 square यानी 100. 100 3 जा 300. 10 square 100, 3 जा 300 raised to half. -5 raised to half में कोई चेंज नहीं करेंगे. डिनोमिनेटर में है 40 है, वहां भी कोई चेंज नहीं करेंगे. यहां 3 raised to half है. 40 into 3 raised to half है, प्लस ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो 5 का 5 रहेगा, 3 raised to half रहेगा, 10 square raised to half. तो आपको रूल लगाना पड़ेगा पावर टू पावर मल्टीप्लिकेशन. तो यहां 10 रहेगा, -3 raised to half रहेगा. तो मीनिंग ये हुआ कि 3 raised to half आप कॉमन निकाल सकते हो. यहां भी 3 raised to half है. यहां 3 raised to half लाने के लिए हम लिखेंगे 3 raised to 2 plus 1/2. तो 1/2 plus 2 कितना हुआ? 2 2 4 plus 1 5/2 हुआ. दिस इज द लॉजिक इज इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चंस कि 3 raised to 5/2 की जगह पर आप क्या लिखते हो. नेक्स्ट पॉइंट. अब होगा सिंप्लीफिकेशन. 5 का 5, 3 raised to half मल्टीप्लाई बाय 10 square raised to half में 10 raised to 2 into 1/2 होगा 10, -3 raised to half होगा. डिवाइड बाय 40 का 40 है, 3 raised to half का 3 raised to half है. यहां आपको पता होना चाहिए कि पहला रूल जो हमने लिखा था a raised to m plus n इक्वल टू हम लिख सकते हैं a raised to m into a raised to n. Therefore here I can write the 3 raised to 2 into 3 raised to half. I can write, if the base are same you can add the power. In multiplication I can write. Now see, यहां 3 raised to half कॉमन है. 5 into 10 is a 50 minus 1 पहला स्टेप. डिवाइड बाय भी देख सकते हो, 3 raised to half कॉमन है. तो 40 का 40 प्लस 3 स्क्वायर का होगा 9. राइट. पहला स्टेप है 3 raised to half अपॉन 3 raised to half कैंसल. ये 40 प्लस 9 होगा 49. 50 माइनस 1 का 49, ये भी कैंसल. ऑप्शन आ गया 1 है. यस, 1 is the answer. This
इज द मेथड ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड लिखिए, 5 raised to x plus 1 plus 5 raised to x minus 1 equal to 26. Then x equal to, ऑप्शन दिया आपको 1, 2, 3, none. क्लियर? देखिए, 5 raised to x plus 1 I can write by the law 5 raised to x into 5 raised to 1 plus I can write a 5 raised to x minus 1 is equal to 5 raised to x into 5 raised to minus 1 is 26. पहला स्टेप, 5 raised to x को बाहर निकाल लो, 5 raised to x कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा 5 raised to 1 is 5 plus the 5 raised to minus 1 is the 1 upon 5 is equal to 26. तो 5 raised to x कॉमन है, 5 LCM है, 5 5 are 25 plus 1 is the 26 equal to 26. ये जो 26 by 5 है उसको आपको शिफ्ट करना है उस तरह, तो क्या लिखेंगे? 5 raised to x is equal to 26 into 5 by 26. ये कैंसिल हुआ, तो 5 raised to x is equal to 25 means 5 power 1. You can write the power or you can ignore the power. ये एक लॉ सिंपल है, if the base are same you can compare the power. बेस सेम है, यस, तो पावर को कंपेयर कर सकते हो. तो क्वेश्चन क्या था? x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 1. तो फिर से यू गेट दिस राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. थ्री स्क्वेयर इंटू 10 raised to 4 into 5 square divided by 2 raised to 3 into 3 raised to minus 1 raised to minus 1 into 5 raised to 6. सॉरी 5 raised to 5 इक्वल टू, ये क्वेश्चन है. ऑप्शन है 10, 20, 30, 40. देखिए किस तरह लिखना है आपको. राइट, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हाउ टू सिंप्लीफाई द टर्म? नाउ सी, 3 square no change, 10 means 2 5s are 10 raised to 4 into 5 square divided by 2 raised to 3, 3 raised to minus 1 raised to minus 1 minus 1 into minus 1 is the 3 raised to 1 into 5 raised to 5. This is the first step. Fine. Next step, 3 square into 2 raised to 4 into 5 raised to 4 into 5 square divided by 2 raised to 3 into 3 raised to 1 into 5 raised to 5. तो बेस को सेट करना है. इफ द बेस आर सेम यू कैन राइट द पावर. यहां एक ही बेस है 2 raised to 4, तो उसको पहले लिखो, बाद में 3 square को बाद में लिखो. 5 raised to 4 into 5 square is a 5 raised to 4 plus 2 is a 6. 2 raised to 3, 3 raised to 1 और 5 raised to 5. Base are same? Yes. 2 raised to 4 upon 2 raised to 3, 2 raised to 4 minus 3 is 1. बाद में 3 की बारी. 3 raised to 2 by 3 raised to 1, 3 raised to 2 minus 1 also 1. And 5 raised to 6 upon 5 raised to 5, 5 raised to 6 minus 5 also 1. तो क्या होगा? 5 3s are 15, 2s are 30. ये ऑप्शन राइट होगा, देख सकते हो. दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन. सी ऑप्शन है यहाँ. इस तरह आपको क्वेश्चंस करना है. फाइन, जगह है बहुत छोटा है, इस तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम. टू raised to x plus 2 raised to x plus 1 plus 2 raised to x plus 2 is 56. Then x equal to, options are 1,
1, 2, 3, 4. See. 2 raised to x is 2 raised to x plus 2 raised to x plus 1 is equal to 2 raised to x into 2 raised to 1 plus 2 raised to x plus 2 is equal to 2 raised to x into 2 square equal to 56 is the first step. 2 raised to x common. Into bracket we can say that 1 plus 2 raised to 1 is 2 plus 2 square is the 4 is equal to 56. Therefore 2 raised to x into 4 plus 2 plus 1 is 7 is equal to 56. So 2 raised to x is equal to 56 by 7. 8 7 the 56 means 2 raised to x is equal to 8. और 8 का मीनिंग होगा 2 raised to 3. Again the base are same, you can compare the power, therefore x equal to 3. Fine. यहां एक दुविधा नहीं, एक अलग है. यहां सभी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आज भी और लास्ट लेक्चर में भी, ऑल क्वेश्चंस एंड थॉट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर टू बी वेरी मच डिफरेंट. Please note, friends, all this question 4 in your book now, and then, friend, we discuss the other questions of the indices now and after. Please note.
तो ये फ्रेंड्स थे ये क्वेश्चंस, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन. जरा ध्यान दें अब. दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. आई होप सो यू अंडरस्टैंड. मोवा से रिक्वेस्ट है सर वी हैव फिनिश्ड. मैं साहब अब तो सब टेक्नो सेवर लोग हो गए. आई एम नॉट टेक्नो सेवर. वॉइस प्रॉब्लम थे. आई होप सो दिस वॉइस प्रॉब्लम इज दिस ओवर नाउ. वीडियो फ्रीजिंग प्रॉब्लम थे. आई थिंक सो ये शायद दूर हो जाएगा, और पता नहीं हो जाएगा. आई एम जस्ट इट इज क्लियर हियर फ्रॉम द वीडियो, योर वीडियो एंड स्टूडियो. ओके. Now see the question of this indices friends. Now little bit with different questions we are discussing now. हम अलग क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. जरा ध्यान से देखिए. आई गिव सफिशिएंट टाइम फॉर कॉपरेटिव. ये हमारा सिलसिला चालू रहेगा. पहले मैं लिख लूं, बाद में आप राइटिंग करो. इन केस कहीं भी जगह आपको लगता है कि वेरी है तो तुरंत मुझे मैसेज सेंड कर दो. दैट आई अंडरस्टैंड वेल कि आपको यहां प्रॉब्लम है. सी उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो सब बढ़िया क्वेश्चन है. जरा ध्यान रखना. अभी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस x रेज टू -1 होल रेज टू -1 माइनस ऑफ x -1 डिवाइड बाय 1 माइनस x रेज टू -1 रेज टू -1 इक्वल टू. ये क्वेश्चन है. प्लीज सी हियर. ऑप्शन है 1, बाद में है x, बाद में है -x, देन इट इज -1. चेक करते हैं हम क्वेश्चन. सी सॉल्व किस तरह करेंगे हम. यहां देखिए, पहले जो बेस है उसको जरा ठीक ठाक करना पड़ेगा, बिकॉज काफी जगह पर माइनस पावर है. उसको प्लस करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो होल रेज टू -1 पावर है उसको टच करना. डोंट टेक 1 अपॉन डायरेक्ट समथिंग. इज समवट वेरी मच डेंजरस सम टाइम फॉर सिंप्लीफिकेशन. देखिए कैसे करता हूं मैं. यू कैन राइट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू -1 इज द 1 अपॉन x रेज टू -1 माइनस. सही है. x -1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन x रेज टू -1. फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जाम्पल. यहां आप सिंप्लीफिकेशन होगा 1 अपॉन x एलसीएम है तो x प्लस 1 अपॉन x रेज टू -1 माइनस ऑफ x -1 डिवाइड बाय x -1 बाय x रेज टू -1. ये -1 पावर है, अभी हम टच नहीं करेंगे. पूरा बेस का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम टच करेंगे. नाउ हियर वी कैन राइट इज फाइनली दिस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x. यू कैन राइट इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 रेज टू -1. ये स्टेप है. फाइन. माइनस ऑफ यहां लिखेंगे हम इज x -1 डिवाइड बाय x -1 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन x -1 रेज टू -1. ये स्टेप है. यहां कुछ भी स्टेप कैंसिल नहीं होगा. यहां ये कैंसिल होगा. ये हम -1 पावर है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, डिनोमिनेटर की जाएगी न्यूमरेटर में, और साइन होगी +1. अगर -1 पावर है तो साइन होगी +1. अगर +1 पावर है तो साइन होगी -1. ये सिलसिला चालू रहेगा. माइनस यहां देखिए x रेज टू -1 है तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x. दोनों जगह x एलसीएम है तो न्यूमरेटर होगा x प्लस 1 माइनस 1. स्टेट वी कैन राइट. ये 1 कैंसिल होगा. x अपॉन x क्या होगा 1. आपके पास सॉल्यूशन है 1 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. 1 इज द आंसर. After this question, friends, now see the new questions. Again, other questions.
क्वेश्चन है x रेस टू 2/3 डिवाइडेड बाय x रेस टू 1/3 रेस टू 3। मल्टीप्लाई बाय x रेस टू 5/4 इंटू x रेस टू -1/2 रेस टू 4/3 एंड डिवाइड बाय लिखा है x रेस टू 1/3 इंटू x रेस टू -1/9 रेस टू 5 यस इक्वल टू ऑप्शंस आर x रेस टू -9/8, सेकंड ऑप्शन इज इक्वल टू x रेस टू +9/8, थर्ड ऑप्शन इज इक्वल टू x रेस टू 8/9 एंड द लास्ट ऑप्शन इज इक्वल टू x रेस टू -8/9। सारी गेम है, पावर की गेम है। पावर में पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव है, या 8/9 है या 9/8 है। सी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप आई कैन से दैट x रेस टू 2/3 डिवाइड बाय x रेस टू 1/3 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय, ये तो बेस आर सेम, यू कैन एड द पावर मीन्स x रेस टू आई कैन राइट इज इक्वल टू 5/4 -1/2 रेस टू 4/3। सेकंड स्टेटमेंट डिवाइड बाय x रेस टू 1/3 x रेस टू -1/9, यहां भी बेस सेम है तो हम पावर का करेंगे एडिशन 1/3 -1/9 रेस टू 5। फर्स्ट स्टेप रहेगा ये। Now I can do power to power multiplication. 3 will be cancelled. 2/3 into 3 means the x square by x raised to 1/3 into 3 means the x. These are steps. Into x raised to 5/4 minus 1/2 का LCM आएगा 4. यहाँ रहेगा 5 minus 2 raised to 4/3. x raised to LCM आएगा 9, 3 3 are 9 minus 1 raised to 5। ये स्टेप्स है, आपको सिंप्लीफिकेशन समझना पड़ेगा पहले, राइट। x स्क्वायर अपॉन x का मीनिंग हुआ x, यहां होगा x raised to 3/4 raised to 4/3 डिवाइड बाय x raised to 2/9 raised to 5, x into x raised to 1, 3 cancel, 4 cancel, and divide by, you can do the power to power multiplication, that must be x raised to 10/9, 10/9. x raised to 1, x raised to 1 is equal to x square, divide by x raised to 10/9, 10/9 से 2 ज्यादा है, then you can write is equal to x raised to 2 minus 10/9. x base LCM 9, 9 2s are 18, 18 minus 10 कितना होगा 8/9। ये कुछ अलग क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज राइट, 8/9 इज द परफेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। दिस वे फ्रेंड यू कैन सॉल्व दिस एग्जांपल। किस तरह क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हो मैथमेटिक्स में, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और आप गलती ये करते हो कि क्वेश्चन आने से पहले उसको सॉल्व कर देते हो, नहीं, गलत है ये। पहले टर्म जो है उसको समझना पड़ेगा, बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी लिखता हूं, उस बेस पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये होगा पहला कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। ये 9th स्टैंडर्ड में फैक्टर की आइडेंटिटी है, उस बेस पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सी किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते, कैसे समझते हैं ए प्लस बी प्लस सी 0। क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई, 3 इंटू रूट नहीं है, क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई है, प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन जेड, प्लस ऑफ क्यूब रूट ऑफ z upon x is 0. That implies we have to find, implies का मीनिंग है is the meaning of implies, इसका मीनिंग है then, implies मैथमेटिकल नोटेशन है, then उसका मीनिंग क्या है, then क्या है, xy स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर प्लस zx स्क्वायर इक्वल टू ब्लैंक। ये क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया है आपको
XYZ है, 3XYZ है, 9XYZ है, 27XYZ है। क्वेश्चन आपको ये समझना है, यहां ए बी सी क्या है, किस तरह लेंगे। ए ये टर्म है, क्या रेन करेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई। क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई को क्या लिखेंगे आप, एक्स अपॉन वाई रेज टू 1/3। क्यूब नहीं आएगा, 1/3 आएगा। अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2 आएगा, क्यूब रूट है तो 1/3 होगा। बी है क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन जेड और सी है क्यूब रूट ऑफ जेड अपॉन एक्स। ये 0 दिया है आपको, ये कंडीशन है। बाद में ये चेक करना है, ए वैल्यू एबीसी की वैल्यू यहां रखनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस ऑफ क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन जेड प्लस ऑफ क्यूब रूट ऑफ जेड अपॉन एक्स इज 0 इंप्लाइज ए क्यूब। ए का मीनिंग है एक्स अपॉन वाई रेज टू 1/3। ये ए है, उसका क्यूब, क्यूब रूट मीन रेज टू 1/3, इसका मीनिंग है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बी है आपके पास वाई अपॉन जेड रेज टू 1/3 का क्यूब एंड प्लस सी है जेड अपॉन एक्स रेज टू 1/3 का क्यूब। ये मीनिंग हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का इक्वल टू 3। ए है, ए इज a x upon y raised to 1/3, b is a y upon z raised to 1/3 and c is a z upon x raised to 1/3। सिंपली हमने एबीसी की वैल्यू फॉर्मूला में डाली है। वी जस्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू इन द फॉर्मूला, जस्ट सब्स्टिट्यूटेड। अब आगे क्या होगा, x upon y raised to 1/3 raised to 3 कैंसल, तो होगा x अपॉन वाई। यहां होगा y अपॉन जेड रेज टू 1/3 रेज टू 3, तो यहां होगा y अपॉन जेड और लास्ट में होगा z अपॉन x इक्वल टू 3। ये स्टेप का सिंप्लीफिकेशन होगा x रेज टू 1/3 अपॉन y रेज टू 1/3। दूसरा स्टेप का होगा y रेज टू 1/3 अपॉन z रेज टू 1/3 और तीसरा स्टेप का होगा z रेज टू 1/3 अपॉन x रेज टू 1/3। ये सारे स्टेप्स यहां कैंसिल हो गए। यहां होगा एक्स वाई जेड एलसीएम, ऊपर होगा एक्स स्क्वायर जेड, एलसीएम लिया है मैंने, वाई स्क्वायर एक्स एंड जेड स्क्वायर वाई इक्वल टू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको पूरा स्टेप जो है वो एडजस्ट करना है, पूरा स्टेप एडजस्ट करना है। तो पूरा स्टेप एडजस्ट करने कैसे करेंगे आप, you can write this equal to xyz plus a yz square plus zx square is equal to 3xyz। हमेशा से रिक्वेस्ट है, लास्ट सम रिपीट करो। रिपीट क्या, सम नंबर 2 में देखिए, सम नंबर 2 में लिखा है x रेज टू 2/3 डिवाइड बाय x रेज टू 1/3 रेज टू 3 लिखा है। पावर टू पावर मैंने कैंसिल किया तो x² अपॉन x आया। यहां बेस सेम है तो पावर का हमने एडिशन किया, 5/4 माइनस 1/2 तो हुआ 5/2, 5 माइनस 2/4 रेज टू 4/3 हुआ। यहां भी बेस सेम है तो पावर का एडिशन किया, 3 3 9 माइनस 1 2/9। बाद में फिर से x रेज टू 1 है, x² अपॉन x इज x रेज टू 1। यहां भी लिख सकते हो 3/4 रेज टू 4/3, 3 कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ तो x इंटू x हुआ x²। यहां भी 3 माइनस 1 2/9 इंटू 5 तो 10/9 हुआ। 2 इज अ मोर देन 10/9 तो 10/9 को मैंने शिफ्ट किया। 9 एलसीएम, 9 2 18 माइनस 10 इज 8/9। ये क्वेश्चन दूसरा। और तीसरा क्वेश्चन में मैंने पहले आपको बताया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब, तो a का टर्म क्या है, x अपॉन वाई रेज टू 1/3 है, रेज टू क्यूब। b की टर्म क्या है, y अपॉन जेड रेज टू 1/3 है क्यूब। c की टर्म क्या है, z अपॉन x रेज टू 1/3 क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये लिखा मैंने। बाद में मैंने पावर टू पावर मल्टीप्लाई किया, x अपॉन y आया, यहां y अपॉन z, यहां z अपॉन x
यहाँ 3 है, a/b का रूल लगा है, तो ये सारी टर्म यहां कैंसिल होगी, तो यहां 3. बाद में सिंपल है, आई यू जस्ट टेकन LCM XYZ एंड बाय गेटिंग XYZ आई गॉट द वैल्यू. ये डिमांड थी महसाणा से. दिस इज ओके. समझ सकते हो क्वेश्चंस? I hope so. Is okay statement. पठानकोट से भी रिक्वायरमेंट थी कि थर्ड क्वेश्चन जरा रिपीट करिए. दिस इज थर्ड क्वेश्चन रिपीटेड. ये टाइम लिखने में आपको शायद देर लग सकती है. यू कैन डू write down properly, and after this proper completed property, there is no examples now we discuss. When you come friends in the next lecture, please be careful with the fundamental. और ये जो सम किया है वो सम पेश करके आना, और आपके पास मॉड्यूल है तो लेके आइएगा. और मैगुए की बुक नहीं है तो यहां से आप कहिएगा पार्टी मैडम को, she will send all the books to you. Okay, please note all these points friend in your book. Okay, there has to be an end of the lecture from the my side. महुआ नहीं है, ओके, तो मंगवानी पड़ेगी यहां से, आपको रिपीट करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस बुक नहीं है मेरे पास मैगुएल की. और जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया वहां से आप जरा बुक कलेक्ट कर लो. मॉड्यूल जो इंस्टीट्यूट की बुक्स में इंस्टीट्यूट की जगह मिलती है वहां आपको मिलेगी. दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है. I hope so. There is no worry. Please note all these questions friend in your book, and next time we discuss the detailed example. Thank you very much. Have a nice day. Good night.